ओके राइट फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट आर्टिकल के बारे में। और नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा आर्टिकल 19(1)(c। देखो, इससे पहले हम आर्टिकल 19(1)(a) डिस्कस कर चुके थे, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। उसके जो रीजनेबल ग्राउंड ऑफ रेस्ट्रिक्शन थे वो हमारे पास किस में थे, आर्टिकल 19(2) में थे। इसके बाद मैंने आपको कराया आर्टिकल 19(1)(b) और उसके जो रीजनेबल ग्राउंड ऑफ रेस्ट्रिक्शंस थे वो आर्टिकल 19 सब क्लोज 3 के अंदर थे। अब मैं आपको करा रहा हूँ आर्टिकल 19(1)(c) फ्रीडम ऑफ असेंबली। तो इसके भी जो रीजनेबल ग्राउंड ऑफ रेस्ट्रिक्शन है वो भी होंगे, लेकिन वो किस में होंगे, आर्टिकल 19(4) के अंदर होंगे। तो ये जो आर्टिकल 19(1)(c) है ये बेसिकली हमें क्या बताता है, फ्रीडम ऑफ असेंबली के बारे में बताता है। यानी कि एवरी सिटीजन इज़ फ्री टू फॉर्म असेंबली। अगर आप चाहें तो आप एसोसिएशन बना सकते हैं, अगर आप चाहें तो ग्रुप बना सकते हैं, अगर आप चाहें तो सोसाइटी बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा और उनको क्या बोला जाता है, उनको बोला जाता है रीजनेबल ग्राउंड ऑफ रेस्ट्रिक्शंस। तो पिछले वाले में हमारे पास क्या थे, 3 चीज़ें थी, सोवरेनिटी, इंटीग्रिटी और पब्लिक ऑर्डर। इस बार हमारे पास एक और ऐड हो जाता है, सोवरेनिटी, इंटीग्रिटी, पब्लिक ऑर्डर और मोरालिटी। तो आपको इनका ध्यान रखना है। अब आप कहोगे भाई मेरे पास तो एक फंडामेंटल राइट है, मैं जो है ग्रुप भी बना सकता हूँ, सोसाइटी भी बना सकता हूँ। तो अगर आप कहोगे भाई मैं तो एक टेररिस्ट ग्रुप बनाना चाहता हूँ, तो भाई साहब ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर आप सुप्रीम कोर्ट के पास जाओगे, अगर आप सुप्रीम कोर्ट को कहोगे कि ये मेरे फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा है, ऐसा नहीं है, आप टेररिस्ट ग्रुप नहीं बना सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा आपने देखा होगा कि इंडिया में अगर हम आर्मी की बात करते हैं या फिर पुलिस की बात करते हैं तो उनकी भी एसोसिएशन नहीं होती है ना। उनकी यूनियन कहाँ है, पुलिस वालों की यूनियन नहीं है। अभी आपने देखा होगा दिल्ली में वकीलों के बीच में और पुलिस वालों के बीच में कुछ क्लैश हो जाता है, हाथापाई हो जाती है। तो पुलिस वालों ने कहा था ना कि भाई हम अपनी यूनियन बनाना चाहते हैं, हमारी यूनियन होनी चाहिए। हालांकि यूएसए में तो है, लेकिन हर कंट्री का अपना अलग अलग लॉजिक होता है। अब मान लो म्यूटनी हो जाए इंडिया में, ठीक है, हड़ताल पे चले जाए। देखो, हड़ताल पे जाना आपका फंडामेंटल राइट नहीं है, वो आपका लीगल राइट हो सकता है। आप पुलिस में हैं, आप हड़ताल पे जाना चाहते हैं, आपके खिलाफ कुछ वकीलों ने कुछ कर दिया, ठीक है, हाथापाई होगी, तो हड़ताल पे जाना इज़ नॉट ए फंडामेंटल राइट, इट्स ए लीगल राइट, वो आपका लीगल राइट है। तो इंडिया में फ़िलहाल अभी तक आज की डेट में तो यूनियन बनाने की परमिशन नहीं है, ठीक है। अब ये लिखा कहाँ पे गया है, ये अपने यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है। ये एक्चुअली में लिखा गया है आर्टिकल 33 के अंदर। किस में लिखा हुआ है, आर्टिकल 33 के अंदर लिखा हुआ है। और ये इंटरप्रेट किया गया किसमें, ओके नायर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1976 के केस में ये डिस्कस किया गया। तो आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा। आर्टिकल 19(1)(c फ्रीडम ऑफ असेंबली। तो ये मैं आपको यहाँ पे लिखवा देता हूँ पूरा का पूरा जो है, आप अपनी कॉपी में इसको नोट कर लीजिए। आर्टिकल 19(1)(c फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, अंडरलाइन कीजिएगा। आर्टिकल 19(1)(c प्रोवाइड्स दैट सिटीजन इन इंडिया आर फ्री टू फॉर्म एसोसिएशंस और यूनियंस। सिटीजन्स इन इंडिया आर फ्री टू फॉर्म एसोसिएशंस और यूनियंस। इट इंक्लूड्स, अगली लाइन में लिखना है, इट इंक्लूड्स ग्रुप्स कोमा कंपनीज, ग्रुप्स कोमा कंपनीज कोमा ट्रेड एसोसिएशंस कोमा सोसाइटीज़ एंड पॉलिटिकल पार्टीज़। नेक्स्ट लाइन में स्टार लगा के लिखना, रीजनेबल ग्राउंड ऑफ रेस्ट्रिक्शंस ऑन दिस आर्टिकल आर प्रोवाइडेड अंडर आर्टिकल 19 सब क्लोज 4। तो वो कौन कौन से हमारे पास, सोवरेनिटी, इंटीग्रिटी, पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी। नेक्स्ट लाइन में लिखिएगा, which means illegal or immoral activities are not covered under this article, which means illegal or immoral activities are not covered under this article। ब्रैकेट में लिखेगा स्मगलिंग माफिया, ठीक है। आप बोलो कि भाई मैं स्मगलिंग माफिया बनाना चाहता हूँ, तो ये पॉसिबल नहीं है। स्मगलिंग माफिया, ड्रग्स कैटल्स, अंडरग्राउंड, अंडरवर्ल्ड गैंग लिखो, अंडरवर्ल्ड गैंग, ठीक है, अंडरवर्ल्ड गैंग, ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट लाइन में लिखेगा, अंडर अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट 1967। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको डिस्कस करेंगे बाद में, फिलहाल आप इसको अंडरलाइन करिए। अंडर अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट 1967, गवर्नमेंट इज एम्पावर टू डिक्लेयर एनी एंटी नेशनल ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट इज एम्पावर टू डिक्लेयर एनी एंटी नेशनल ऑर्गेनाइजेशन एज ए
टेररिस्ट और बैंड ऑर्गेनाइजेशन, टेररिस्ट और बैंड ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट लाइन में लिखिएगा सच ऑर्गेनाइजेशन शैल बी बैंड फ्रॉम, such organization shall be banned from functioning and its assets are frozen, and its assets are frozen। next line में लिखिएगा this is however not considered, this is however not considered violation of article 19(1)(c), however not considered violation of article 19(1)(c) because it falls within the reasonable ground of restriction, reasonable ground of restriction। next line में लिखिएगा in the OKA Nair versus Union of India 1976 case, Supreme Court interpreted article 33, Supreme Court interpreted article 33 and decided that freedom of association cannot be extended, freedom of association cannot be extended to armed forces or police forces, armed forces or police forces in India। It does not include right to strike, it does not include right to strike। ब्रैकेट में लिखिएगा in USA only police is allowed to form unions, in USA only police is allowed to form unions, not armed forces। एक्चुअली में यूएसए क्या है ना, यूएसए थोड़ी सी प्रैक्टिकल कंट्री है। अब हम लोगों ने कॉपी किया ये ब्रिटिश पार्लियामेंट से, तो वहाँ पे क्या है ना, वो लोग नहीं चाहते कि भाई म्यूटनी हो, क्योंकि वो इंडिया जो है वो कॉलोनी था किसका, ब्रिटिश का। तो हम कभी नहीं चाहेंगे म्यूटनी हो, इसलिए हमने कभी जो पुलिस है, पुलिस को हमने कभी भी यूनियन बनाने की पावर दी ही नहीं। तो ये सब हमने डिस्कस किया किसमें, अपने आर्टिकल 19(1)(c) के अंदर।